आई वॉज प्रॉबली इन कॉलेज एंड उस टाइम पे मेरी एक दोस्त हुआ करती थी। सो क्या हुआ था कि कुछ ऐसे शूट्स मिल गए थे बीच में जब मैं स्कूल में थी, कुछ बस प्रिंट शूट्स कर लिए, कुछ कर लिया। एंड वहाँ पे ही मेरी एक दोस्त बनी थी एंड मुझे हमेशा से लगता था कि एक्टिंग करियर करना तो बहुत डिफिकल्ट है, वो तो नहीं हो पाएगा, है बहुत फार फेच्ड है, एज अ ड्रीम मुझे लगता था। बट फिर जब मेरी उस दोस्त को मैंने देखा एक एमटीवी की सीरीज में, आई वाज लाइक कि यार ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, मतलब इतना मुश्किल शायद नहीं है। तो तब से मैंने मतलब वो ड्रीम पता नहीं कहीं से तो एम्बेड हो गया था मेरे माइंड में शुरू से, एंड फिर मैंने उसे परस्यू करना स्टार्ट करा। सो इनिशियली तो सबसे बड़ी स्ट्रगल ये रहती है कि बिकॉज आप यहाँ से नहीं हो, बॉम्बे से नहीं हो आप, मैं दिल्ली से हूँ। तो सब कुछ छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, तो अपनी फैमिली को छोड़ के सिटी में शिफ्ट होना सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए वो था। और सबसे मतलब मेरे लिए आसान था उस टाइम पे जा जाके हर जगह ऑडिशंस देना, मुझे मज़ा आता था। और जो सबको मुश्किल लगता है इनिशियली, वो मुझे एक्चुअली मेरे लिए वो चीज़ आसान थी, बट यहाँ शिफ्ट होना सबसे ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, आज भी है। मैंने एक सीरीज़ करी थी, उसका नाम है छाजा। वो है यूट्यूब चैनल नेम्ड अरे सुनना पर। और वो इतनी फन सीरीज थी। मैंने उसमें उसमें सिर्फ दो कैरेक्टर्स है, दो एक्टर्स हैं जो बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। तो मैं कभी पापा बनती थी, कभी भाई बनती थी, कभी बॉयफ्रेंड, कभी मदर, कभी फ्रेंड। तो इतना कुछ मुझे इनिशियली उस प्रोजेक्ट के थ्रू एक्सप्लोर करने को मिला अपनी एक्टिंग में एंड अपने, इट वाज लाइक अ मास्टर क्लास एक्टिंग में। और मैं तो बहुत, आई वाज सो ग्रेटफुल कि एकदम फर्स्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा वो रहा था। सो बहुत बहुत मजा आया मुझे। सो बंगाल फाइल्स में आई एम प्लेइंग गौरी अय्यर, हु इज़ अ जर्नलिस्ट एंड बहुत मिलिटेंट है उसकी पर्सनालिटी। कभी अगर उसे कुछ गलत लगता है तो वो उसको सही करने की कोशिश करती है। एंड मतलब हार मानने वाली नहीं है, हेल्पलेस नहीं कहेंगे हम उसे। वो गौरी एक, गौरी इज ऑल्सो नेम फॉर दुर्गा, तो उसमें वो शक्ति है दुर्गा की। तो इस तरह से मेरा कैरेक्टर है। सो बंगाल फाइल्स में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी होलसम था आई वुड से, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरे लिए जब मैं इतने बड़े सेट पे गई। और मैं पल्लवी मैम को बहुत आइडलाइज करती हूँ, विवेक सर की मैंने फिल्म्स बहुत बहुत देखी हैं और बहुत बहुत पसंद भी करी है। सो बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत नर्वसनेस थी कि कैसे होगा सब कुछ पैन आउट। बट जब मैं सेट पे पहुंची तो सबने इतना एज अ फैमिली ट्रीट किया दैट मेरा वो जो नर्वसनेस थी वो धीरे धीरे फिजल आउट हुई। एंड मैंने बहुत अच्छे से विवेक सर से बात करी, पल्लवी मैम से बात करी। उनसे बात करके मुझे और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया अपने आप पर। और थ्रू आउट द शूटिंग ऑफ द फिल्म ऑल्सो काफ़ी नई चीज़ें करने को मिली, तो मेरे लिए काफ़ी लर्निंग भी हुई है इस सेट पे। आई वुड से विवेक सर ने एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत अवेयर बना दिया है और मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी बना दिया है। क्योंकि आप एज एन एक्टर क्या करते हैं, आप हर जगह वैलिडेशन ढूंढने की कोशिश करते हो, क्योंकि एक ये ऐसा काम है जहाँ पे बहुत सब्जेक्टिव रहते हैं सबके व्यू पॉइंट्स। कभी किसी को आपकी एक्टिंग पसंद आएगी, कभी किसी को नहीं आएगी, शायद ए को पसंद आए, बी को पसंद नहीं आए। तो जब जब विवेक सर जो इतने बड़े फिल्म मेकर हैं, जब उनको मेरा काम पसंद आया, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि आई सॉ सो मेनी ऑडिशंस और सबसे ज़्यादा नेचुरल था आपका ऑडिशन, दैट्स व्हाई वी हैव सिलेक्टेड यू। दैट गिव मी सो मच कॉन्फिडेंस इन इटसेल्फ। हर शॉट के बाद आके वो मुझे हमेशा, अगर मैंने अच्छा किया तो हमेशा बोलते थे कि बहुत अच्छा था ये। इनफैक्ट रैप पे भी उन्होंने मुझे बोला दैट इतने मन से मैंने जो इतना एक इमोशनल डेप्थ के साथ मैंने अपनी कुछ डायलॉग्स थे वो डिलीवर करे, तो उनको वो काफ़ी पसंद आए थे। तो आई वुड से काफ़ी कॉन्फिडेंट एज अ एक्टर मैं अब फील कर रही हूँ। प्लस और काफ़ी ज़्यादा अवेयर भी, अवेयर इन द सेंस कि मैं अपनी सराउंडिंग से, अब मैं जब सेट पर हूँ तो मैं अपनी सराउंडिंग से ज़्यादा अवेयर हूँ। मेरे मार्क्स, मेरी टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल अवेयरनेस, ऑल ऑफ दैट इज़ ऑल्सो अब काफ़ी थोड़ी सी बेटर है। सो करंटली आई एम देयर आर टू शोज, तो उनकी कुछ शॉर्टलिस्टिंग्स हैं, उन पे काम चल रहा है। लेट्स सी, होपफुली थिंग्स वर्क आउट वेरी सून। मुकेश छाबड़ा सर इज़ आई थिंक माई ग्रेटेस्ट मेंटोर इन दिस इंडस्ट्री सिंस द वेरी बिगिनिंग। क्योंकि जब मैं आई थी बॉम्बे तब मैंने उनके साथ वर्कशॉप ली थी, उनसे सीखा था।
और फिर उन्होंने हर बार जब भी ज़रूरत पड़ी, हर बार वो थे हेल्प करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो मुझे काफ़ी एक एक वो रहता है कि है, अगर मुझे कोई भी दिक्कत होगी देन आई कैन गो अप टू हिम एंड ही विल ऑलवेज बी देयर।